HD खबर मगर हकीकत के साथ। हरुणाबाद के नवाही गांव 58 के करीब मोटरसाइकिल फिसलने से बाप जामक बेटी शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही गांव 58 के करीब सादिक नामी शख्स अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके नतीजा में 59 साल सादिक पुलिस मुलाजिम सर पर चोट लगने से मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि 20 साल नबीला सर में चोट लगने से शदीद जख्मी हो गई। जामक बाप और जख्मी बेटी का ताल्लुक 25-3R से है। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तबी इमदाद के बाद TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी। स्माइल न्यूज़ HD खबर मगर हकीकत के साथ। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हमारे नुमाइंदा अरशद अली गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुंतखब नुमाइंदों की बहाली और फाल खुश आइंदा है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे शहर की तमीर और तरक्की का फरीदा सर अंजाम दे सकते हैं। इन ख्यालात का आधार चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन, वाइस चेयरमैन मलक मोहम्मद रियाद खलजी और कौंसलर्स ने शहर की खूबसूरती और सफाई खुसूसी मुहिम का आगाज़ करते हुए किया और कहा कि उन्होंने कहा कि पहले मरहला में हमने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चौक में फवारा के तदीन व आराइश से आगाज़ किया है। ये फवारा तवील अरसा इंतज़ामिया की नाहली की वजह से बंद था। हमने 12 रबीउल अव्वल को अपना चार्ज संभाला, मुख्तलिफ दुरानियों में फवारा को खूबसूरत और फाल बना दिया। इंशाअल्लाह अगले मरहला में बल्दियाती कमेटी के लिए बाहर ग्रासी प्लाट और खूबसूरती के लिए इकदाम किए जाएंगे, जबकि मैं सफाई के लिए खुसूसी मुहिम के आगाज़ अगले हफ्ते से शुरू करूँगा। स्माइल न्यूज़ HD खबर मगर हकीकत के साथ। खबर शामिल करते हैं पत्तों के से रेस्क्यू 1112 ने सुई गैस के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसी भैंस को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया। अवाम की जानब से रेस्क्यू 1112 के हक में नारे लगाए गए और एहलकारों की काविश को खूब सराहा गया। पत्तों में कंट्रोल रूम की हैदर नामी शख्स की जानब से कॉल मसूल हुई कि पत्तों की नवाही गाँव आदन में सुई गैस की जानब से खोदे गए गड्ढे में इसकी तकरीबन 2 लाख रुपए मलियत की भैंस गिर गई है और बुरी तरह फंस गई है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई। आधा घंटा के कामयाब ऑपरेशन के बाद भैंस को बाहिफाजत जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जिस पर अवाम ने रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे भी लगाए और एहलकारों को काफियों को खूब सराहा। स्माइल न्यूज़ HD खबर मगर हकीकत के साथ। स्कूल का पहला दिन फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल। यह एहसास मिला है कसूर पुलिस के शहीद कांस्टेबल ग्राम रसूल के बच्चों को, जिनका वालाना इस्तकबाल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ किया गया। स्कूल छोड़ने के लिए DPO कसूर इमरान किश्वर खुद गाड़ी चलाकर बच्चों को निजी स्कूल छोड़कर आए। कसूर से मोहम्मद इरफान मियो की रिपोर्ट देखते हैं। वालहाना फूलों के इस्तकबाल, गाड़ियों के प्रोटोकॉल में चेहरों पे पूर्णम आंखों के साथ मुस्कुराहट लिए बच्चे शहीद गुलाम रसूल के हैं, जिनको DPO कसूर इमरान किश्वर समेत दीगर मुलाजमीन खुद स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। इस मौका पर DPO कसूर इमरान किश्वर जज्बात पर काबू न पा सके और आपदीदा हो गए। जब मैं ड्राइव करके बच्चों को लेके आ रहा था तो फरते जज्बात से बहुत ज़्यादा अंदर ऐसे जज्बात मौजूद थे कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और यकीन करें कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि ये बच्चे जो असल हमारे हीरो हैं, इन बच्चों के जब दिल बड़े होंगे तो हमारा दिल बड़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला इनको हम मजबूत करेंगे ताकि ये अपने बाप की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कांस्टेबल गुलाम रसूल ने पुलिस का नाम रोशन किया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है, मुल्क के अमन की खातिर नजराना पेश किया है। उसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम उनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला IG साहब खुद भी उसके घर आए थे और हर किस्म की कोई भी प्रॉब्लम
आइंदा उनकी फैमिली को या उनके बच्चों को आएगी वो ऐसे ही होगी जैसे हमारी प्रॉब्लम है। हम इंशाल्लाह ताला उसको रिजॉल्व करेंगे। गुलाम रसूल का ख़िलाफ़ पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी तौर पे पंजाब पुलिस इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि बच्चों को उसकी कमी महसूस ना हो। शहीद गुलाम रसूल के चारों बच्चे DPS स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, उस्ताज़ा, बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते, पत्तियां निछावर करके इनका शानदार इस्तकबाल किया। हमारी ये कोशिश होगी इन बच्चों को तालीमी और तरबीती दोनों मराहल से इस तरह से गुजारें कि ये बहुत ही नफीस इंसान बने, और जैसे इनके फादर ने इस मुल्क का नाम रोशन किया है, कुर्बानी दी है और मुल्क के वक़ार की खातर बिल्कुल एक सीना तान के वो अपनी ड्यूटी पे खड़े रहें। इस तरह ये बच्चे जब बड़े हों तो इनके अंदर भी ये फ़ख्र मौजूद हो कि मैं जो भी इनको जिम्मेदारी दी जाए पूरी तनदही के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो जिम्मेदारी भी पूरी करें और मुफीद और अच्छे शहरी बने। नन्ही फातिमा तो क्लास में पहले दिन इतनी खुश स्माइल न्यूज HD, खबर मगर हकीकत के साथ। हालात का धारा जब बदलता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसकी मिसाल कसूर के नवाही गांव मान का मेहनत का शराफत अली है, जो माजूर होने के बाद जिंदगी से मायूस नजर आता है। शराफत को ना कोई इमदाद मिलती है, ना ही कोई जरिया मुआश है। शिकवा करते शराफत से मिलवा रहे हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मियाऊ अपनी इस रिपोर्ट में। व्हील चेयर के पहिए को धक्का लगाकर जिंदगी की दौड़ में शामिल होने की आस लिए बच्चों के लिए 2 वक्त का रिज़्क भी ना कमा सकने वाला ये शराफत है, जिसको कमर में तकलीफ हुई तो उम्र भर के लिए माजूरी इसका मुकद्दर बन गई। चौंक दी दर्द दी वजह तो ना मेरा थल्ले वाला धड़ काम छड़ गया भाई, ते उस तो बाद निके निके बच्चे ने ते आपदी मजदूरी माड़ी चंगी करदा रहा। रेड़ी खोती बनाई सी, प्याज बेचदा हाँ ते माड़ा चंगा गुजारा चलदा पिया ही। कोई भैन भरा हुण कोई भी नहीं मदद करदा ते ना ही कोई पुछदा दसदा। किराए के खस्ता हाल मकान जिसमें ना वाशरूम को दरवाजा, ना कमरों का कोई हाल। इसी हाल में रिहाइश पजीर शराफत कसूर के नवाही गांव मान में रिहाइश पजीर है, जिसका माहाना 4000 किराया भी 15 माह से अदा नहीं हो सका। कई माह के फाकों से हालात इतने बुरे हैं कि एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। 12 रबीउल अव्वल दिन सुबह कोई पैसे नहीं, कोई शय नहीं सेगी ते भाजी सुबह चाह पीती ते शाम नूं जाके मैं शहरों मंग पिन के आपदा कोई लंगर पानी आपदे बच्चों लिया के खुआया। 2 बच्चियां ने भाजी, एक बच्चा। मकान किराए ते भाजी, इनका किराया देना 15-16 महीनों का किराया जुड़िया पिया। घर च रोटी नहीं पकदी। हुकूमत से आज तक कुछ न मिलने पर भी शराफत जिंदगी से शिकवा की बजाय मदद का ख्वाहिशमंद है। कोई सब्जी हांडी नहीं पकदी भाई, अड्डे तो शाम नूं लै आई दी है, केड़ा को 100-200 बारों लभदा। ये कील है भी मेरा इलाज कराया जावे, कोई मेरे वास्ते सूलत कोई भी। माजूर शराफत जैसे सफेद पोश अफराद हुकूमती इमदाद के साथ साथ मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मियाऊ, स्माइल न्यूज कसूर। स्माइल न्यूज HD, खबर मगर हकीकत के साथ। खबर शामिल करते हैं लोधरा के तहसील करोड़ पक्का में ब्यूरो चीफ स्माइल न्यूज चौधरी इशफाक मियां की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ पक्का के नवाही इलाका रंदा जादा में मदरसे के उस्ताद का 4 साल बच्चे पर तशद्दुद से 4 साल बच्चे की आंख ज़ाया हो गई। बच्चे को फौरी तौर पर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया। वालदा ने बताया है कि मेरा बच्चा मदरसा पढ़ने गया, सबक याद ना होने पर उस्ताद ने डंडा मार दिया। डंडा आँख में लगने से मेरे बेटे मासूम बेटे की आँख ख़त्म हो गई है और डॉक्टरों के मुताबिक मेरे बेटे की आंख ज़ाया हो चुकी है। मैं अनपढ़ थी लेकिन अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। ज़ालिम उस्ताद ने मेरे बेटे का मुस्तकबल तारीक कर दिया है। उस्ताद बच्चे की आंख से खून देखकर मौका से फरार हो गया। वालिद ने मदरसे के उस्ताद कारी हफीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सदर में दरखास्त जमा करवा दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।